स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की रचना में जिन रासायनिक तत्वों का योग है उसमें कई हल्के और भारी पदार्थ हैं। स्वेस महोदय के मतानुसार पृथ्वी का ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों को बना है। इसकी गहराई और घनत्व दोनों ही कम है। इस परत के भी दो भाग हो गए हैं। पहले हल्के सिलिकेट पदार्थों की परत, दूसरी भारी सिलिकेट पदार्थों की परत। स्वेस ने इस परतदार चट्टानों की परत के नीचे पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा: सियाल, सीमा और नीफे। तो पहला है सियाल। पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है। इसी कारण इसे सिलिका कहते हैं, जिसमें SI का है मतलब सिलिका और Al का मतलब है एल्यूमिनियम। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के बीच रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह से संबंधित हैं। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई। वर्तमान में इसे 120 किलोमीटर ही मानते हैं। दूसरी है सीमा। सियाल परत से ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। इसीलिए इस परत को सीमा नाम दिया गया है। यहाँ पर भारी और क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यहाँ का घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच रहता है। इस परत की गहराई सियाल के तल से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। इसमें भारी और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का घनत्व 5.5 तक भी रहता है। तीसरी है नीफे। सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार है। इसे केंद्रीय परत या कोर भी कहते हैं। यहाँ पर
निकिल और फेरियम यानी कि लौह जैसे अधिक भारी और चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी इसी कारण है। यहाँ की चट्टानों का घनत्व 11 तक है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। तो ये तो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में स्वेस महोदय का वर्गीकरण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में डेली महोदय ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने घनत्व के आधार पर भूगर्भ को 3 परतों में बांटा: बाहरी या ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। तो पहला है बाहरी या ऊपरी परत। यह परत ऊपरी परतदार चट्टानों से नीचे की है। इसका औसत घनत्व 3 है। इस परत की गहराई 1600 किलोमीटर तक है। दूसरी है मध्यवर्ती परत। इसकी मोटाई 1600 से 2900 किलोमीटर के लगभग है। इस मध्यवर्ती परत का घनत्व 4.5 से 9 के मध्य है। चट्टानों का घनत्व गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है। डेली महोदय के अनुसार बताई गई तीसरी परत है केंद्रीय परत। इसे भूक्रोड या कोर भी कहते हैं। इसका विस्तार जैसा कि स्वेस महोदय ने बताया है उसी की भांति है, लेकिन यहाँ का घनत्व उन्होंने 11.6 तक बताया है। इसकी कुल मोटाई केंद्र से दोनों ओर लगभग 7,000 किलोमीटर बताइए डेली महोदय ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जेफ्रे महोदय ने भी अपना मत दिया। भूकंप की लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफ्रे महोदय ने पृथ्वी को 4 आवरणों में विभाजित किया। प्रथम अथवा बाहरी परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती अथवा तृतीय परत और अंतिम अथवा चतुर्थ परत। तो पहली है प्रथम अथवा बाहरी परत। इस आवरण का निर्माण परतदार शैलों से हुआ है। इस परत में सिलिका और फेल्सफर तत्वों की अधिकता पाई जाती है। द्वितीय परत का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। मध्यवर्ती या जो तृतीय परत है, जेफ्रे के अनुसार उस परत का निर्माण थैचिलाइट अथवा डायोराइट नामक पदार्थ से हुआ है। जेफ्रे महोदय द्वारा बताई गई अंतिम अथवा चतुर्थ परत जो है उसका निर्माण
पेरिडोटाइट अथवा इक्जोलाइट और ड्यूनाइट नामक खनिजों की शैलों से हुआ है। इसमें लोहा और निकिल जैसी धातुएं अधिक हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में आर्थर होम्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में विभाजित किया, भूपट्टी यानी कि क्रस्ट और अधस्तर यानी कि सबस्ट्रेटम। तो पहला है भूपट्टी। ऊपरी और मध्य परत को मिलाकर आर्थर होम्स ने भूपट्टी या क्रस्ट नाम दिया। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत और सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित किया गया। दूसरा है अधस्तर या सबस्ट्रेटम। इस परत में सीमा परत का निचला भाग और संपूर्ण मध्यवर्ती परत को सम्मिलित किया गया। होम्स के अनुसार महाद्वीपीय खंड सियाल पदार्थ के और महासागरीय तल सीमा पदार्थ के बने हैं। सियाल का औसत घनत्व 2.67 है, जो ग्रेनाइट के समान है। सीमा का औसत घनत्व 3.0 है, जो बेसाल्ट के समान है। हल्का सियाल खंड भारी सीमा पर ठहरा हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचारों को जाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।